ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी वेदमती, जो दुनिया की सबसे बड़ी रूप सौंदर्यता से, लावण्यता से युक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुंदर महिला। पर उनके मन में इच्छा जगी कि भगवान ने जब मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनाई है, तो फिर मैं किसी पुरुष को ही क्यों, साक्षात पुरुषोत्तम को ही पति रूप में प्राप्त करूं। वो वेदमती तपस्या करती थी कि हे नारायण, मेरा आपके साथ विवाह हो। अगर मैं लक्ष्मी जैसी सुंदर हूं तो फिर नारायण के साथ मेरा विवाह हो। एक दिन रावण जा रहा था और उस वेदमती को देखकर आकर्षित हो गया, उसको पकड़ने का प्रयास किया। वो भागी, भागते भागते उसकी चुटिया रावण के हाथ में आ गई, जोर से झटका दिया, उनमें बल था, वो तो आगे निकल गई, पर उसके केश हाथ में रह गए। वेदमती ने रुष्ट होकर के कहा, तेरे ये केश ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, ये ब्राह्मणों का रक्त पिएंगे। रावण ने विचार किया कि अब इनका क्या किया जाए। उस समय के सबसे तत्ववेत्ता ब्राह्मणों को बुला करके घड़े में केश को रख के उनका रक्त उसमें डलवाया, जिससे उसका श्राप शमित हो सके। कौन सी ऐसी धरती है जहां जो इसे समा सकती है। सबने कहा, इस दुनिया में अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य है तो महाराज जनक का राज्य है, जनक के ही यहाँ इसे छुपाया जाए। उस कलश को ले जाकर जनक के यहाँ छुपाया गया। फिर भी उसका इतना बड़ा प्रभाव था कि उसके अपशगुनी उस वस्तु से पूरे जनकपुर में अकाल फैल गया। बाद में वो जब हल चला तो कन्या के रूप में प्राकट्य हुआ। ये भी सीता जी के जन्म की एक कथा है, पर यहाँ दो प्रसंग हैं। एक तो वेदमती का प्रसंग है, पर एक साक्षात अधिष्ठात्री लक्ष्मी सीता हैं, जो कि राम के साथ सदा विराजती हैं। तो कथा का प्रसंग ये भी कहता है कि वन में तो सीता जी साथ में गईं, पर जब दंडकारण्य जाने का प्रसंग हुआ तो उससे पहले जो मूल सीता हैं वो तो कैलाश विराजती हैं, और ये वेदमती ही राम के साथ जाकर रावण के सारे संहार को संपन्न करके लौटती हैं। अग्नि परीक्षा का अर्थ यही है, अग्नि परीक्षा में वेदमती अग्नि में समा जाती हैं और वास्तविक सीता प्रकट होकर के राम के साथ अयोध्या चली आती है। हमारे यहाँ के प्रसंग को जैसे केला है ना, केले का पेड़, एक छिलका उतारो तो अंदर दूसरा छिलका होता है, तीसरा छिलका होता है, ऐसे हमारे यहाँ हर कथा के भीतर की कथा होती है। और जब तक भीतर की कथा के भीतर की कथा की भीतर की कथा न जान लो, तब तक हम जल्दी से उस बात के स्वरूप को समझ नहीं सकते। हर कथाओं के अनंत कथा प्रसंग है। महान योगिनी ये सीता जी का स्वरूप।